नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में हर दिन को एक नया जन्म समझें। हमारा कितना सौभाग्य है कि सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला और कितना दुर्भाग्य कि उसे पेट प्रजनन की पशु प्रवृत्ति से नष्ट भ्रष्ट नहीं किया गया, वरन पाप और पतन का वह कलंक और ओढ़ लिया जो कीट पतंग रहते तो न ओढ़ना पड़ता। जीवन के सदुपयोग की समस्या हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और सबसे सारगर्भित समस्या है। दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का तकाजा है कि उसे सुलझाया जाए। उसे उलझी हुई छोड़कर बाल क्रीड़ा में दिन गुजारते रहना कितनी बड़ी भूल है कि जिसके लिए चिरकाल तक असीम पश्चाताप करने के अतिरिक्त और कोई उपचार न रह जाएगा। शरीर और परिवार के निर्वाह भर के लिए ही अपने पास शक्ति सामर्थ्य हो सो बात नहीं है, वरन बारीकी से सोचा जाए तो प्रतीत होगा कि उसके अतिरिक्त भी हमारे पास कितना समय, धन और बल शेष रह ही जाता है, जिसे चाहे तो आत्मिक प्रयोजन की पूरी के लिए, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजित कर सकते हैं। बाधा इतनी ही है कि अज्ञान के आवरण ने हमें बुरी तरह जकड़ रखा है कि इंद्रियों की वासना, मन की तृष्णा और कुटुंबियों की अवांछनीय मोह ममता के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। औचित्य का तकाजा यह है कि हम निर्वाह और सामाजिक कर्तव्य का पालन जितनी शक्ति शरीर और परिवार के लिए लगावें, उन्हें उचित प्रगति करते रहने लायक बनाए रहें और शेष सामर्थ्य को जीर्णोद्देश्य के लिए लगावें। जीवन को शरीर और आत्मा का सम्मिलित व्यवसाय माना जाना चाहिए और दोनों को उसका समान लाभ मिलना चाहिए। शरीर और उसका परिवार तो उपार्जन का सारा लाभ उठाता रहे और आत्मा के हाथ कुछ भी न लगे तो इसे अनिति ही कहा जाएगा। विवेकशीलता इसमें है कि दोनों के हित का ध्यान रखा जाए। शरीर की लालसाओं और आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, पर आत्मा की भूख, शांति और प्रगति को सर्वथा उपेक्षित न छोड़ दिया जाए। हमें अपने अंतःकरण बैठे भगवान की आवाज़ सुननी चाहिए और उस निर्देश के लिए भी अपना कुछ कर्तव्य निर्धारण रखना चाहिए। ऐसा उभय पक्षी संतुलित जीवन ही सार्थक कहा जा सकता है। अन्यथा आत्मा के हितों को पददलित करते रहने और सारा मनोयोग काया माया पर ही निछावर कर देने की रीति नीति अंततः मूर्खतापूर्ण सिद्ध होगी और महंगी पड़ेगी। आध्यात्मिक प्रगति के दो पक्ष हैं। पहला, अपने दोष, दुर्गुणों, दुष्कृत्यों, दुर्भावों, कुविचारों एवं कुसंस्कारों को खोजें और उनके निराकरण का प्रबल प्रयत्न करें। साथ ही कुछ गुण, कर्म, स्वभाव में उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का अधिकाधिक समावेश करते हुए पूर्णता प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों। दूसरा, इस संसार को भगवान का विराट रूप माने और उसे अधिक सुरभित, सुगंधित, सुविकसित बनाने के लिए निर्वाह से बची हुई सारी सामर्थ्य लगाएं। ईश्वर की पूजा, प्रसन्नता का लोक मंगल केंद्र के लिए नियोजित परमार्थ प्रयोजनों को ही माने और फैले हुए पिछड़ेपन, अज्ञान एवं अनाचार को हटाने के लिए जो कष्ट सहना पड़े उसे उच्च कोटि की तपश्चर्या माने। इन दोनों पक्षों पर ध्यान जितना दिया जाएगा और प्रयत्न किया जाएगा, उसी क्रम से आत्मिक प्रगति होती हुई और आत्मशक्ति मिलती हुई तत्काल दिखाई देने लगेगी। जीवन और मृत्यु को सहचर बनाकर चलने की भावना यदि मन में बनी रहे तो यह ध्यान बना रहेगा कि वर्तमान अवसर सदा ही बना रहेगा। जो सुविधा आज मिली है उसका अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए। इसका एक प्रयोग यह है कि सवेरे आँख खुलते ही कुछ क्षण बिस्तर पर पड़े हुए यह विचारें कि आज हमारा नया जन्म हुआ है और रात को सोते समय तक समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए उस एक दिन को जीवन मानकर उसके प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर लिया जाए। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, इस मंत्र को जपने की जरूरत नहीं, इसे हृदयंगम किया जाना चाहिए और इसी आधार पर दिनचर्या एवं मनोदिशा निर्धारित की जानी चाहिए। समय ही संपत्ति है, उसके मूल्य पर ही प्रगति और समृद्धि खरीदी जाती है। हमें एक क्षण भी आलस्य प्रमाद में बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरन ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए जिससे सारा समय पूरी तरह व्यस्त बना रहे
मनोयोग पूर्वक किया हुआ श्रम और व्यवस्थित रूप से नियोजित किया हुआ समय हमारे सामने अगणित रिद्धि सिद्धियां और सफलताएं सहज ही प्रस्तुत करता है। ऐसी दिनचर्या जिसमें समय की बर्बादी के लिए कोई गुंजाइश न हो और शरीर तथा आत्मा के स्वार्थों का ध्यान रखते हुए क्रम निर्धारित किया जाए, वस्तुतः उच्च कोटि की मध्यता है। दिन भर की क्रियाकलाप के ऊपर बारीकी से ध्यान रखा जाए कि सांसारिक कर्तव्यों में कुछ उपेक्षा तो नहीं होगी और मानसिक दृष्टि से दोष दुर्गुणों को हाथ पैर फैलाने का तो मौका नहीं मिल गया। क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, छल, अनाचार के भाव जब भी मस्तिष्क में आए, विरोधी उत्कृष्ट विचारों से उन्हें भिड़ा देना चाहिए। यह भिड़ंत जब भी होगी, कुविचार तत्काल भाग खड़े होंगे। वे तभी विकसित होते हैं जब उन्हें बेरोक टोक बढ़ने दिया जाता है। जिस प्रकार शत्रु के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सेना सदा तैयार रहती है, उसी तरह हमें कुविचारों से लड़ने के लिए इस तरह के सद्विचार तैयार रखने चाहिए ताकि दुर्भावनाओं का आक्रमण होते ही उन्हें लड़ पड़ने के लिए जुटाया जा सके। साथ ही सद्विचारों के कार्यान्वित होने के लिए अपनी दिनचर्या में जुड़ा रहने का भी अवसर देना चाहिए ताकि सत्प्रवृत्तियां सक्रिय अभ्यस्त होती चली जाएं। पूरा समय इसी प्रकार शारीरिक और मानसिक सतर्कता से बिताया जाए तो उस एक दिन के नए जन्म में आश्चर्यजनक आत्मशांति एवं आत्मिक प्रगति परिलक्षित होगी। रात को सोते समय दिन भर की गतिविधियों का लेखा जोखा लेना चाहिए और पिछले दिनों की तुलना में जो प्रगति हुई है उसके प्रति संतोष अनुभव करें। साथ ही यह भी देखें कि आज शारीरिक और मानसिक दृष्टि से क्या क्या भूलें हुई हैं। जो चूक हुई है उन्हें भविष्य में अधिक सतर्कता के साथ रोकने के संकल्प के अतिरिक्त कुछ प्रायश्चित भी करना चाहिए। गाल में चपत, उठक बैठक, खड़े रहना, भोजन का कुशन जुर्माने में कम कर देना आदि शारीरिक दंड यदि एकांत में देखा रहा जाए तो भविष्य में वैसा न करने की याद बनी रहती है और प्रायश्चित भी हो जाता है। इसके बाद शांत चित्त से सांसारिक राग द्वेषों से छुटकारा पाकर निर्मल मन से नींद की गोद में जाते हुए अनुभव करना चाहिए कि हमें निर्मल मन से विदाई ली और एक दिन का जन्म सार्थक बना लिया। मित्रों, इस क्रम से यदि नित्य नया दिन, नया जन्म, नई रात, नई मौत की भावना करते हुए दिन बिताएं तो जीवनोद्देश्य के लिए आशाजनक प्रगति होती चली जाएगी। पहला, दोष दुर्गुणों का निवारण और गुण कर्म स्वभाव में सत्कृत्यों का समावेश। दूसरा, गुस्साओं और कुंठाओं में डूबे हुए मानव समाज का पिछड़ापन दूर करने वाले लोक मंगल प्रयत्नों में अधिकाधिक तत्परता। इन दो लक्ष्यों के ओर हम जितना ध्यान देंगे उतनी ही जीवन की सार्थकता अनुभव होती चली जाएगी।